ओम विश्वान्देव सवितर्दुतान परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रीरंगैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितमजायु। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोतां संपत्ति तब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 77वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। मंत्र दष्टाशी कुल श्रुति कांड देवता इंद्र छंद गायत्री। इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है माता से प्रख्यात वीर विषेक इंद्र का प्रश्न। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। जज्ञानानुशतक्रतरमिपृच्छति मातरम् क उग्राः केह शृण्विरे। इस प्रथम मंत्र में माता से इंद्र ने यह प्रश्न किया कि कौन ऐसे वीर हैं जो प्रचंड हैं। तो जन्म लेते ही यह प्रश्न हुआ माता से। तो यही बात बताई गई है। जज्ञानः माने जन्म लेते ही, शतक्रतुः माने सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले, यज्ञ कर्म करने वाले इंद्र ने मातरम विपृच्छत, माता से पूछा के उग्राह शृण्वरे। के माने कौन कौन, उग्राह माने प्रचंड, वीर शृण्वरे माने सुने जाते हैं। तो पैदा होते ही इंद्र ने अपनी माता से पूछा कि कौन कौन से वीर विख्यात योद्धा हैं जो प्रचंड हैं। पैदा होते ही माता से इंद्र पूछ यह डाले कौन कौन से वीर यहाँ विख्यात पराक्रम वाले। तो शब्दार्थ और भावार्थ तो वेद मंत्र के हिसाब से यही है। हमने प्रख्यात भाष्यकार शायर के भाष्य को पढ़ा तो उसमें भी इतना ही है। लेकिन ऋषि ने कोई शब्द या मंत्र निरर्थक नहीं लिखा है, और इतने से क्या समझा जा सकता है। और फिर इंद्र तो सर्वव्यापी है, ब्रह्मांड का रचयिता है, ब्रह्मांड विनायक है, सर्वज्ञ है। ऋग्वेद के इंद्र के विषय में कहा जा रहा है, पौराणिक इंद्र के विषय में नहीं। तो यह पूछने का तात्पर्य क्या है, जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है। तो इंद्र की माता कौन है पहले यह जान लेना चाहिए। 12 आदित्यों में इंद्र की भी गणना है, और आदित्य इसलिए कहलाते हैं कि वे आदित्य के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से माता विषयक समाधान तो हो गया कि आदित्य इंद्र की माता है। लेकिन आदित्य का स्वरूप क्या है यह भी जानना आवश्यक है। आदित्य का अर्थ होता है जो खंडित न हो। खंडित वह परम शक्ति है जिससे सब कुछ उपजा है। शक्तिमान इंद्र भी उसी शक्ति का प्रकट स्वरूप है। और आदित्य का अर्थ होता है जो खंडित न हो। पृथ्वी को भी आदित्य कहा गया है। तो पृथ्वी खंडित नहीं है, वो तो एक ही है। ये तो स्वार्थी मनुष्यों ने उसको खंडित कर दिया। कुदरत ने सौंपी थी हमको बस एक ही धरती, हमने उसे भारत या ईरान बनाया। तो ये तो मनुष्य या मनुष्यों की स्वार्थ भावना है। वे तरह तरह से खंडित किया है पृथ्वी को। यद्यपि वह खंडित है, चीन, जापान,
और इजिप्ट, ईरान, क्या क्या, इंग्लैंड, थाईलैंड, रूस, मैंने सैकड़ों रूप में धरती खंडित हो गई। एक देश का प्राणी दूसरे देश में जा नहीं सकता, जाए तो फिर पकड़ लिया जाए तो दंडित होगा। तो यह मनुष्यों की करामात है, स्वार्थ भावना कहिए या कुछ भी कह सकते हैं, अल्पज्ञता कहिए या कुछ भी कह सकते हैं। तो अब यहां इंद्र पैदा कैसे हुआ, पैदा होने का क्या तात्पर्य, इससे अगर सोचा जाए तो यह भावना निकल कर आती है कि जब ब्रह्मांड विनायक इंद्र ने पृथ्वी पर जीवन संचार की इच्छा की तो उसने आदित्य माने इस अखंड धरती से पूछा, माता तो ही है वो जो जन्म दे वह माता है, तो केवल मतलब जन्म देने वाले को माता नहीं कहा जा सकता, जैसे तमाम लोग जो सही माता नहीं है उनको भी माता कह देते हैं माता जी। किसी स्त्री को माता कहना जुल्म नहीं है। जितनी स्त्रियां हैं सबको हम चाहें तो माता कह सकते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ करके। तो धरती माता से उस व्यवस्थापक इंद्र ने जीवन विस्तार के सिलसिले में पूछा कि बाधा डालने वाले कौन कौन से बड़े पराक्रमी हैं, असुर हैं, उन्हें बताओ, क्योंकि अब धरती पर जीवन का विकास आवश्यक है। तो यहां पर तो केवल प्रश्न है, अगले मंत्र में उसका उत्तर होगा। ओम 8:77:2 देवता इंद्र शीर्षक असुरद्वैत के वध का निर्देश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। आदें शवस्य प्रवेदोर्णपाभमहेशुवम् ते पुत्र सन्तो निष्ठुराः। इससे दूसरे मंत्र में, प्रथम मंत्र में जो प्रश्न है उसका उत्तर निहित है। अदिति माता ने यह बताया कि हे पुत्र इंद्र, दो मुख्य शत्रु हैं जिनका तुम्हें विनाश करना है। एक शत्रु है और्णवाप और दूसरा प्रचंड है शत्रु अहिशु। तो और्ण कहते हैं जो मकड़ी के जाले की तरह फैला हो, तो इसको हम अंधकार कह सकते हैं। अंधकार फैला रहता है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, मकड़ी के जाला की तरह वो सबको फंसाए रहता है। और दूसरा अहिशु माने वे बादल जो कि छाए हुए हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं। तो पृथ्वी के प्रारंभ में जब मेघ बने होंगे तो उस समय तत्काल उन्हें बरसे होंगे, क्योंकि बरसने के लिए क्या आवश्यकता होती है, वज्र प्रहार की, बिजली के चमकने की, कड़कने की। तो उस समय सूर्य नहीं बना होगा या सूर्य बादलों से ढका रहा होगा या कोई ऐसा कारण हो सकता है। अंधकार रहा होगा, चारों ओर छाया हुआ, सूर्य की किरणें नहीं आ पा रही होगी, कुछ ऐसी प्राकृतिक बाधा रही होगी। तो आदित्य ने, अखंड माता ने अथवा पृथ्वी माता ने अपने भाव व्यक्त किए कि यह प्रचंड जो
असुर हैं, अंधकार और अहिश्व माने काले काले सांप की तरह फैले हुए बादल, इनको तुम्हें नष्ट करना है। तो आत माने इसके बाद पूछने के बाद ही शवशी अब्रवीत, शवशी माने बलवती, अब्रवीत माने बोली, बलवती माता ने कहा। शव माने हम सब जानते हैं कि बल होता है, शवशी माने बलवती। तो बलवती माता अदिति ने इंद्र से कहा, पुत्र, हे पुत्र, और वाभम अहिश्वम, और वाभ नाम का असुर है पहला, और दूसरा अहिश्व नाम का असुर है। यानी अंधकार जो मकड़ी के जाले की तरह बिछाए हुए है अपना जाल, वो, और दूसरा अहिश्व सांप की तरह काला काला मेघमंडल जिसमें वृत्तासुर रहता है। ये दोनों ही प्रचंड असुर हैं और ये सृष्टि में विकास नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए ते निष्ठुरः सन्तु, वे दोनों तेरे द्वारा मार डाले जाएं, मेरा यह आदेश है। इसके बाद शक्तिशाली माता ने उत्तर दिया, हे वत्स, औरवाभ और अहिश्व नाम के दो असुर, जिनका नाम और अर्थ कहा गया है, यानी काले काले बादल और मकड़ी की तरह जाला बिछाए हुए अंधकार, तो इन दोनों को तुम्हें नष्ट करना है। तो कहा वीर माता ने, सुन लो मेरे पुत्र महान, औरवाभ है और अहिश्व दो दानव बलवान, दोनों वध के योग्य प्रबल हैं, अब विलंब मत लाओ, मेरे वीर पुत्र सुरेंद्र दोनों को मार गिराओ। ओम 8 77 3 देवता इंद्र शीर्षक दस्युहंता इंद्र का विस्तार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओम समित्तान् वृत्रः खिदत्खे अराम् इव खेदजान् प्रवृद्धो दस्युः भवत्। इस तीसरे मंत्र में इंद्र द्वारा कथित दो असुरों के पराभव का, उनको शक्तिहीन करने का कथन है। तो वृत्तम, वृत्तहा माने वृत्तासुर को मारने वाले, तान माने उन सबको जो सृष्टि के विकास में बाधा डाल रहे थे, सम इत माने साथ साथ ही बांध दिया और दृढ़ता से बांध दिया। कैसे? अरान इव, जैसे चक्र के पहिए में अर माने तीलियां बांधी रहती हैं, को कहीं इधर से उधर नहीं जा सकती। तो अर कहते हैं रथ के चक्के में जो लकड़ी के बने बने तीलियां होती नहीं, तो चक्के में बंधी हुई तीलियां जैसे चक्के को छेद करके और तीलियों को लकड़ी के उसमें ऐसा जकड़ दिया जाता है कि लकड़ी इधर से उधर नहीं हो सकती। तो इंद्र ने असुरों को, जो शिष्य के बाधक तत्व थे, उनको ऐसे जकड़ कर बांध दिया कि वे कार्य न कर सकें। जैसे रथ के चक्के में
उसकी तीलियां जकड़ दी जाती हैं और इस प्रकार से उनको अक्षदत्त बंधन में कर दिया, बांध दिया कि वे सक्रिय न हो सकें। इसके बाद वृत्रहंता इंद्र ने जैसे रथ के चक्के के मध्य भाग में जो तीलियां होती हैं उनको बांध दिया जाता है, खोद करके उनमें इस तरह से जकड़ दिया जाता है कि वे टस से मस नहीं हो सकती। वैसे ही उन असुरों को जो शिष्य के विकास में बाधक थे रस्से से कसकर बांध दिया कि वे सक्रिय न हो सकें। और तदुपरांत दस्युहंता इंद्र ने शिष्य का विस्तार किया। तदुपरांत उन इंद्रदेव ने उन असुरों को पकड़ लिया, जकड़ दिया, बंधन में उनको अपना यश विस्तार किया। ओम 8 77 4 देवता इंद्र शीर्षक सोमरस पान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। एकजा प्रतिधापि वत्साकं सरांसि त्रिंशतम् इंद्रः सोमस्य काढुका। इस चौथे मंत्र में इंद्र के सोमपान का कथन है। जैसे कोई व्यक्ति श्रम करे और फिर श्रम निवारण हेतु कोई मधुर पेय पी ले, उसी प्रकार इंद्र ने सोमरस का पान किया। सोमरस के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। यह शक्तिवर्धक सात्विक पेय है जो कि ऊर्जा का संवर्धन करता है। तो इंद्र ने असुरों को बांध दिया ताकि वे उत्पात ना मचा सकें, शिष्य के विकास में बाधक न हो सकें, तो इसे श्रम करना पड़ा। और इस प्रकार से इस कठिन कार्य को करने के पश्चात उसने सोमपान किया जो उसे परम प्रिय है। इंद्र ने सोमरस के 63 माने क्या होता है 30 काणुका माने कांत युक्त सुंदर। सरांशी माने सोमरस से भरे हुए, पूर्ण रूप से लबालब भरे हुए पात्रों द्वारा सोमरस पिया। तो यहां सरांश तो हम लोग तालाब के विषय में जानते हैं, तो तालाब लबालब भरा रहता है, वो भी कटोरी की तरह प्रतीत होता है। तो असुरों को एक ठिकाने लगा देने के बाद इंद्र ने 30 सुंदर पान पात्र जो कि लबालब भरे थे सोमरस से और सरोवर की तरह प्रतीत हो रहे थे, उनको साकम माने एक साथ ही, एकया प्रतिधा अपिवत, एक ही सांस में पी डाला। इंद्र ने सोमरस से भरे 30 पात्रों के सोमरस को एक ही सांस में पी लिया ताकि आगे के रचनात्मक कार्य में उसमें पूर्ण उत्साह बना रहे। अभी तो शिष्य के विकास में रोड़ा डालने वाले कुतत्वों को बांध दिया गया ताकि वो सक्रिय न रहें, और अब आगे उसने सोमरस पिया शक्ति का विशेष संचार हो, इसलिए
उसने नवीन ऊर्जा के हेतु सोमपान किया ताकि सृष्टि के विकास में आगे के महत्वपूर्ण कृत्य हो सकें। तदुपरांत पुनः इंद्रदेव ने यह आश्चर्य किया, 30 पात्र में भरा सोमरस एक साथ ही पान किया। ओ 8 77 5 देवता इंद्र शीर्षक मेघ विदारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभिगन्धर्वमदृणद बुद्धे शरजस्व इन्द्रो ब्रह्मभ्य इद्वृधे। इस पांचवें मंत्र में सृष्टि विकास के अग्रिम चरण का कथन है। तो जो दो प्रबल शत्रु थे उनको पछाड़कर, बंधक बनाकर, शक्तिहीन बनाकर इंद्र ने अब आगे सृष्टि विकास का चरण उठाया, सृष्टि विकास में संलग्न हुआ। तो अब आवश्यकता थी वर्षा की। और वर्षा कैसे होती है? मेघ द्वारा, बादल द्वारा। और उस सृष्टि के विकास के प्रथम चरण में यह आवश्यक था कि वृष्टि हो। बादल तो छाए थे लेकिन वृष्टि नहीं हो रही थी। देखिए, सब वैज्ञानिकता से भरे हुए हैं। पहले इस भूखंड पर, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, ब्रह्मांड का एक जो छोटा अंश है, उसमें जो है वो बादल नहीं रहे होंगे। जैसे तमाम ऐसे भूखंड हैं या तमाम ऐसे ग्रह हैं जहां जल नहीं है। तो पहले तो धरती भी ऐसे रही होगी, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दो गैसें मिलती हैं तो जल बन जाता है। तो उस विधाता ने, उस इंद्र ने पहले व्यवस्था की होगी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से जल बने। तो बड़े व्यापक रूप में जल बना होगा, बादल बने होंगे, लेकिन वे छाए रहे होंगे सैकड़ों हजारों साल तक। अब वृष्टि के लिए व्यवस्था करनी थी, तो इंद्र ने वृष्टि की व्यवस्था की। और उस क्रम में उसने क्या किया कि बादलों को छिन्न भिन्न किया, इसलिए कि ज्ञानी मनुष्य का विकास उसमें हो सके। तो इंद्र ने ब्रह्मभ्य वृधे, ब्रह्मभ्या कहते हैं ज्ञानी को। ब्रह्म माने ज्ञान होता है, और ब्रह्मभ्या माने ज्ञानियों के लिए, वृधे माने के उनके विकास के लिए, यानी मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य जो है उसका विकास हो सके। तो विकास के लिए आवश्यक था कि जल का वर्षण हो। तो मेघ तो छाए थे, और यह वैज्ञानिकों का कथन है कि वे बादल सैकड़ों हजारों साल तक वैसे छाए थे, लेकिन वृष्टि नहीं हो रही थी। तो तदर्थ इंद्र ने अपना अगला चरण उठाया। सोमपान का कथन है नहीं पिछले मंत्र में, भाई एक शक्ति ऊर्जा और उसने अपने में उत्पन्न किया। सोमपान ऊर्जा का प्रदायक प्रिय पेय है इंद्र का। तो ऐसा करके अभुग्नेषु रजसु, रजस माने अंतरिक्ष में स्थिर, गंधर्वम, गंधर्व कहते हैं मेघ को। वैसे गंधर्व को ज्यादा लोग यही जानते हैं कि ये गाने बजाने वाली जाति है,
तो यक्ष गंधर्ववाद का हम नाम सुनते हैं, लेकिन गंधर्व का यहाँ पर जो प्रयोग है वो मेघों के लिए है। कैसे उसकी व्युत्पत्ति होगी? गाम माने जलम, धारेत इति गंधर्व, जो जल को धारण करे वह गंधर्व है। गाम जलम उदकम धारेत इति गंधर्व, तो जल को धारण करने वाले कौन है? मेघ। तो यहां गंधर्व मेघ के लिए किया गया, उसकी व्युत्पत्ति बताई गई अभी। तो वे अभि आतृणत, इंद्र द्वारा अभि माने चारों ओर से, आतृणत माने बिदारे गए, मारे गए, विस्तीर्ण किए गए। तो उन इंद्र ने ज्ञानियों को समृद्ध करने के लिए, उनके विकास के लिए, ज्ञानी मनुष्य विकसित हो सके, इसलिए आकाश में आधार रहित स्थित मेघों को विदीर्ण किया ताकि जल वर्षण हो सके, सृजन समृद्ध हो सके। इसके लिए उपाय रचाया इंद्र ने। सृजन समृद्ध हो सके इसके लिए उपाय रचाया, निराधार नभ में लटके मेघों को मार गिराया। अवरुद्ध नीर हो गया मुक्त, भूपर जल वृष्टि हुई, इंद्रदेव द्वारा समृद्धि की वृद्धि विशिष्ट हुई। ओम 8 77 6 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निराविध्यत्किरभ्य आधारयत् पक्वमादनम् इंद्र बंदम स्वादतम्। इस छठे मंत्र में सृष्टि के विकास क्रम में जब बादल बरसा दिए गए, धरती की प्यास बुझ गई, वह ठंडी पड़ गई, पहले उष्ण थी बहुत, तो फिर आवश्यकता थी कि फसलें हों, शस्य श्यामला हो जाए धरती। तो उसके लिए इंद्र ने प्रयास किया। इंद्र ने गिरिभ्य निह अविध्यत, गिर कहते हैं पहाड़ को, लेकिन मेघों के लिए भी ऋग्वेद में गिर शब्द आया है, क्योंकि पहाड़ की तरह मेघ भी आकाश में तैरते रहते हैं। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि ऋग्वेद काल में शब्द रूढ़ नहीं हुए थे। कोई शब्द बनता है तो उसके गुणों के कारण बनता है। तो गुण पहाड़ फैले होते हैं इसलिए उनको गिर कहा गया, और बादल भी फैले होते हैं और बड़े बड़े टुकड़े वाले होते हैं, बड़े बड़े आकार के होते हैं उनका प्रारूप। तो इसलिए उस आधार पर नाम दे दिया गया वस्तुओं का। तो इसलिए ऋग्वेद में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वे गुण के हिसाब से प्रयुक्त हुए हैं। उस समय शब्द रूढ़ नहीं हो सके। बाद में गिर शब्द जो है बादलों के लिए नहीं बल्कि पहाड़ के लिए रूढ़ हो गया। तो गिरिभ्य निह अविध्यत, मेघों से नीर को इंद्र ने निकाला। सु आततम बुंदम, अब बुंद माने होता है बाण यहां पर, अथवा बुंद शब्द ही हो सकता है बिंदु के अर्थ में। हालांकि बुंद शब्द तो प्रयुक्त नहीं होता है, बिंदु होता है, लेकिन हम चाहें तो बिंदु भी ले सकते हैं। सु आततम बुंदम, उसने अपने विकास के विस्तृत अस्त्र से क्या किया? पक्वम ओदनम, फसल में वनस्पतियों में पके हुए अन्न को उत्पन्न किया। अधारयत माने
आधारित माने विधिवत धारण कराया, वनस्पतियों में पके हुए अन्न फल आदि को भी धारण कराया। यह विकास का एक क्रम है जो हम देखते चले आ रहे हैं। तो इंद्र ने अपने अस्त्रों से, विद्युत आदि उसके अस्त्र हैं, वज्र उसके अस्त्र हैं, वही वज्र ही विद्युत है, विद्युत ही वज्र है। तो इंद्र ने अपने विद्युतात् अस्त्रों से मेघों को विदीर्ण कर उनके भीतर भरे हुए जल को वृष्टि रूप में परिणत किया और इस प्रकार धरती को सबसे श्यामला बनाया और फसलों में पके हुए अन्न को लटकाया, धारण कराया। विद्युतास्त्र से इंद्रदेव ने फाड़ मेघ को डाला, भरा हुआ मेघों के भीतर जल को तुरंत निकाला। सिंचित धरती ने धारण की पकी हुई फसलें, हुई अन्न संपन्न धरा, फिर संकट विकट टला। ओम 8 77 7 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के बाण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शतप्रध्न इषस्तव सहस्रवर्ण एक इद यमिन्द्र जकृषेजुतम्। इस 7वें मंत्र में यह कहा गया है कि उस परम वीर सृष्टि के नियंता, विकासकर्ता, प्राकृतिक बाधाओं के निवारण करता इंद्र अतुलित बलशाली है। उसके पास एक बाण है जो कि अनेक रूपों में कार्य करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो शक्ति तो एक है, अस्त्र एक है, लेकिन वो ब्रह्मास्त्र ऐसा है इंद्र का कि जो चारों ओर फैल करके शिष्य के बाधक तत्वों को नष्ट करता रहता है। इंद्र, हे इंद्र, यम भुजम चक्रशे। यम माने जिस अपने धनुष से तुम बाण को जोड़ते हो। यम युजम चक्रशे, युजम माने जोड़ना। तो जिस अपने धनुष पर तुम बाण को जोड़ते हो, यानी बाण को चढ़ाते हो, तब यीशु वो तुम्हारा बाण शतब्रघ्नम, सैकड़ों धार वाला है। सैकड़ों का मतलब हुआ अनंत, केवल 100 ही नहीं। जब सैकड़ों हजारों कह दिया जाता है तो वह गिनती के ऊपर के कई संख्याओं को व्यक्त करने लगता है। शतब्रघ्न माने सैकड़ों धार वाला है तुम्हारा वह बाण। बाण तो एक है लेकिन उसकी धार सैकड़ों है। सहस्रम पर्ण, पर्ण कहते हैं पंखे को, और उसके हजारों पंखे हैं। एकाहित, लेकिन वो बाण तो एक ही है। तो हे इंद्र, जिस बाण को तुमने अपने धनुष पर चढ़ाया है या चढ़ाते हो, उसमें सैकड़ों धारें हैं, हजारों पंखे हैं, लेकिन वो बाण तो अकेला ही है। तो यह भी कुछ रहस्यात्मक है कि परमात्मा की शक्ति तो एक ही है, लेकिन वह अनेक शक्तियों के रूप में बढ़ जाती है और अपना इच्छित या वांछित कार्य करती है। तो वास्तव में शक्ति तो एक ही है, लेकिन वह भिन्न भिन्न रूपों में बढ़ जाती है। इसके व्याख्या की विशेष आवश्यकता नहीं है। शक्ति तो एक ही है, लेकिन वो कहीं कुछ करने में, कहीं कुछ करने में, कहीं कुछ करने में लग जाती है। एक व्यक्ति है, मान लो शक्तिमान है, तो उसके पास शक्ति है, तो कहीं वो लेखनी में समा जाती है, लेख लिखने लगती है। कहीं वो तलवार संभालती है तो वो वही शक्ति संग्राम में कार्य करने लगती है। कहीं वो दृश्य में आ जाती है तो देखने का काम करती है, तमाम। तो इस प्रकार से शक्ति एक है, लेकिन वह अनेक रूपों में बढ़ जाती है। तो इसी बात को व्यक्त किया जा रहा है। अब ऋग्वेद एक काव्य भी है
इसलिए काव्य में जब तक अलंकार न हो, अभिव्यक्ति में कुछ वक्रता न हो, बांकपन न हो, तब तक काव्य में आकर्षण नहीं आता। इसे बहुत कुछ जो है काव्य में समझने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब समझ में आ जाता है तो फिर आनंद आने लगता है। तो बांकपन तो काव्य का एक उत्तम लक्षण है। तो हे इंद्र, जिस बाण को तुम अपने धनुष पर चढ़ाते हो उसमें सैकड़ों धार हैं, हजारों पंखे हैं, लेकिन वो बाण तो एक ही। हे इंद्र, धनुष पर जो तुम अपना बाण चढ़ाते उसमें सैकड़ों धार, हजारों पंख दृष्टि में आते, एकमात्र वह बाण तुम्हारा अर्क को मार गिराता, वैसा बाण ना अन्य लोक में कहीं दृष्टि में आता। ओम 877 8 देवता इंद्र शीर्षक अन्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम तेन स्तोत्रभ्यः आभरणभ्यो नारिभ्यो अत्तमे सद्यो जातर्भुष्ठिरा। इस 8वें मंत्र में यह कथित है कि शक्ति के स्रोत अपने उस एक बाण द्वारा इंद्र हम सब प्राणियों के लिए पर्याप्त अन्न, धन, खाद्य पदार्थ आदि उत्पन्न करके जीवन को, मनुष्यों के, प्राणियों को धन्य बनावे। तो ऋभु स्थिर, हे युद्ध में न डिगने वाले इंद्र, क्योंकि युद्ध करना पड़ता है, इंद्र को विरोधी शक्तियों से युद्ध करना ही पड़ा। प्रारंभ में बड़े विघ्न थे शिष्य के विकास में, उन भयंकर शक्तियों को जो कि विनाशक थीं, प्रबल थी, उनको इंद्र ने हटाया। तो इसीलिए कहा गया है कि युद्ध में अटल रहने वाले इंद्र, ऋभु स्थित, ऋभु युद्ध में स्थिर रहने वाले इंद्र, सद्य जाता, शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला, तेन, उसके द्वारा, यानी उस बाण के द्वारा जिससे तुमने अनेक कार्य संपादित किए, तमाम विकास के बाधक तत्वों को नष्ट किया, उस बाण द्वारा अस्तोत्रिभ्यः नृभ्यः नरिभ्यः, अस्तोत्रिभ्य माने अस्तुतकर्ताओं को, नृभ्यः माने अन्य मनुष्यों को, और नारीभ्यः माने स्त्रियों को, अत्तवे माने खाने के लिए, आभर माने भरपूर अन्न दो। तो शक्ति एक है, बाण एक है। बाण यहां शक्ति का प्रतीक है। तो तुमने उसी अपने बाण से अनेक कार्य किए। बाण शक्ति का प्रतीक है, शक्ति एक ही होती है, लेकिन उस शक्ति द्वारा कार्य अनेक संपन्न होते हैं। जैसा हमने उदाहरण दिया कि बुद्धि तो एक ही है, लेकिन उस बुद्धि के बल से अनेक कार्य किए जाते हैं। बाण, वही बाण बुद्धि का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। उसके द्वारा अनेक कार्य निर्माण के और जहां आवश्यक हुई विनाश के और विकास के दोनों कार्य होते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है उसी अपने एक बाण द्वारा, इकलौती शक्ति द्वारा, जो कि भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है, उसी शक्ति द्वारा हम अस्तोत्रिभ्या माने अस्तुतकर्ताओं के लिए, निर्भया माने जो अन्य मनुष्य हैं उनके लिए, जो नारीभ्या माने स्त्रियां उनके लिए, अत्तवे माने खाने के लिए, आभर माने भरपूर अन्न प्रदान करो, कोई भूखा न रह जाए, ऐसी व्यवस्था करो। तुमने अनेक व्यवस्थाएं की हैं, तो अब अन्न आदि या फल फूल आदि प्रकट हो गए हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भूखा न रह जाए, नर नारी, भक्त अभक्त, कोई भी भूखा न रह जाए। तो
यह संदेश दिया गया है कि ईश्वरीय व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था में कोई भूखा नहीं रहता है। तो हे मनुष्यों, हे शक्ति संपन्न मनुष्यों, तुम्हारे पास यदि शक्ति है तो कोई भूखा नंगा न रह जाए। यह ईश्वरीय संदेश है। और मनुष्य उस नियम का कभी कभी उल्लंघन कर जाता है, धन को संग्रह कर लेता है, जो हजारों के लिए है वो अपने अकेले ही गोदाम में भर लेता है। तो ये ईश्वरीय संदेश के विपरीत है। ईश्वर ने, इंद्र ने यह करके दिखाया और सबके लिए प्रबंध किया, लेकिन मनुष्य संचयी वृत्ति का है और अनुचित संचय करके वो ईश्वरीय सिद्धांत के विरुद्ध कार्य करता है। किसी कवि ने कहा है कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके यदि उन्हें परस्पर, कहाँ भी इतने नर, जनसंख्या भी कहाँ बढ़ी है। कमी क्या है कि एक आदमी ने हजारों आदमियों के भोजन को, वस्त्र को चुरा कर अपने माल गोदाम में रख लिया है। तो यही अभाव है, यही अभाव का कारण है। तो युद्ध में अटल रहने वाले हे इंद्र, शीघ्र ही प्रकट होकर अपने उस बाण द्वारा, अपने उस शक्ति द्वारा, जो रचनात्मक शक्ति है, उसके द्वारा अस्तित्वकर्ताओं की, भक्तों की, मनुष्यों की, नर नारियों की भोजन व्यवस्था तुम करो और उन्हें प्रचुर धन धान्य अन्नादि प्रदान करो। रण में स्थिर रहने वाले इंद्र प्रकट हो जाओ, कारण और धारण करो बाण भक्तों के संकट विकट मिटाओ। अस्तोताओं नरों नारियों पर प्रसन्न हो जाओ, भोजन हेतु प्रभूत अन्न धन देकर कष्ट मिटाओ। ओम 8:77-9 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की सेना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एताच्चोत्तानिते कृता वरशिष्ठानि परीणसा हृदा भेट्पधारजः। इस नवे मंत्र में यह कथित है कि इंद्रदेव संगठन करता है, सफल संगठन करता है। उन्होंने सेनाएं बना रखी हैं। किन रूपों में? सज्जनों की, भक्तों की, जो कि सृष्टि में संतुलन बनाने में सहायक हों। कि असुर तो संगठित ही रहते हैं। संगठन में कमी किसके आती है? सज्जनों की। कहा गया है, किसी ने कहा है कि पंडिता पंडितम दृष्टा श्वान युव गुरगुरायते। पंडित जब एक पंडित को देखता है तो ईर्ष्या के बस ऐसा नीच बन जाता है कि जैसे कुत्ता हो जाए। जैसे कुत्ते को देख करके गुरगुराने लगता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो यह कमजोरी होती है, सबकी नहीं लेकिन कुछ की तो होती ही है, लेकिन प्रायः होती है। तो इसको इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो दुर्जन है, दुष्ट हैं, वो तो अपने आप संगठित हो जाते हैं, लेकिन जो सज्जन हैं वे संगठित कम हो पाते हैं। जैसे चोर जुआरी, व्यभिचारी, नशा पानी करने वाले बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। एक चिलम पीने वाला है तो 10 ठो इकट्ठे हो जाएंगे। तो चोर, यदि चोर ने देखा कि कोई उसका साथी चोर चोरी करते समय किसी कारण से गिर पड़ा, तो दूसरा चोर उसको उठाता है, बचा लेता है, चाहता है, यह सोचता है कि फिर न पकड़ा जाए।
लेकिन अगर एक पंडित गिर जाए तो दूसरे पंडित खूब खुश होते हैं कि वाह बहुत बनता था अपने को। तो यह एक मानवीय दुर्बलता है। तो इसको इस मंत्र में झलकता हुआ देखा जा सकता है। यह दुर्बलता झांकती हुई प्रतीत होती है। तो इसी संदर्भ को लेकर के इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि एता वशिष्ठानि च्योतनानि ते कृता। हे इंद्र, तुमने बलवान सेनाएं संगठित कर दी हैं। तुम्हारे द्वारा बलवान सेनाएं संगठित कर दी गई हैं। तो सज्जनों की एक कतार तुमने बनाई है, तो वह तो बनी है, लेकिन वीर परिमृषा हृदय स्थिर तथा कोमल हृदय से अधारया उसको धारण करो, यानी उसको सुरक्षित बनाए रखो। जो ऊपर बात कही गई है वो यह कही गई है कि दुष्टों को संभालने की कोई आवश्यकता नहीं, उनकी सेना तो अपने आप संभल जाएगी, वो मिल जाएंगे। लेकिन जो तुमने सज्जनों की सेना का संगठन किया है कि धरती स्थिर रहे, इसकी व्यवस्था चरवाने या डिगने न पावे, तो इसलिए तुम इस व्यवस्था को अपने कोमल हृदय में धारण करो। यदि वे डगमगा रहे हों, यदि वे संगठन से दूर भाग रहे हों, तो उनको एक करो। इसका कारण अभी बताया गया है। तो हे इंद्र, ये बलवान सेनाएं जो तुमने संगठित की हैं, इन्हें अपने स्थिर कोमल हृदय से संभाले रहो, यानी सज्जनों का संगठन बना रहे, उसमें दरार न आए। दुष्टों के लिए नहीं कहा गया है, जैसे भी हमने कहा कि वे तो अपने आप संगठित हो जाते हैं। तो यदि सज्जनों की सेना नहीं संगठित होगी तो जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। जब चोर चोर लबार लबारे सब हो जाएंगे तो एक दूसरे को ठगने लगेगा, खाने लगेगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे त्राह मची हुई है कि कहीं कोई मिलावट कर रहा है, कहीं कोई ठग रहा है, कहीं कोई घूस ले रहा है, कहीं किसी की जमीन कोई हड़प रहा है, किसी का हिस्सा मार रहा है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब कुकृत्य एक संतुलन जो है विकास का, उसमें बाधा डालते हैं। इसी स्वार्थ प्रवृत्ति हट के प्रेम से तमाम युद्ध भी होते हैं, उससे शिष्य के विकास में बाधा पड़ती है। तो यहां यह जानना चाहिए कि तुमने ये सृष्टि तो बना दी, तमाम विघ्नों को, तमाम शत्रुओं को मारा, तमाम वस्तुओं को उपजाया, धन धान से पूरित किया इस धरती को, लेकिन यह धरती विधिवत चलती रहे, इसमें व्यवधान ना आवे। इसलिए तुम जो सज्जनों की सेना बनाए हो, उसका संगठन टूटने न पावे, अन्यथा सृष्टि में असंतुलन हो जाएगा और इसके सुचारू गमन में, सुचारू व्यवस्था में विघ्न पड़ने लगेगा। तो हे इंद्र, ये बलवान सेनाएं तुम्हारे द्वारा संगठित हैं। बलवान सेनाएं वही सज्जनों की सेनाएं, सज्जनों के दल, इन्हें अपने स्थिर तथा कोमल हृदय में स्थान दो, यानी इन्हें संभाले रहो, इनकी ओर ध्यान दो, ताकि इनका संगठन कमजोर न हो। दुष्टों की ओर तो देने की आवश्यकता नहीं, जैसे पहले कहा गया है कि वो तो अपने आप ही संगठित रहते हैं। हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा ये संगठित सकल सेनाएं तेरे अडिग और मृद उर में सदा स्थान जमाए। ओम 8 77 10 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र प्रेरित विष्णु के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
विश्वेत्ता विश्वराभरदुरक्रमस्क्लेशितः शतम् महिषान् क्षीरपाकमोदनम् वराहमिन्द्र एमुषम्। इस 10वें मंत्र में इंद्र प्रेरित विष्णु के कृत्यों का कथन है। यह वैदिक मान्यता आप जान लें जो ऋग्वेद में है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक जो श्रेष्ठ देवता है वो इंद्र है। लगभग 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। विश्व के लिए 4 या 5 सूक्त हैं। तो इस प्रकार से विष्णु को छोटा स्थान दिया गया है और उन्हें मतलब इंद्र का अनुज भी कहा गया है, यानी इंद्र का सहायक छोटा भाई। तो बड़ा भाई और सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान तो इंद्र ही है। और विष्णु को उपेंद्र कहा गया है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति उससे श्रेष्ठ है, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री तो शक्तियां तो प्रधान में ही रहती हैं, उप तो उस प्रधान के आदेश से कार्य करता है। तो विष्णु को उपेंद्र भी कहा गया है। और भूषण की कविता में कहा भी गया है कि इंद्र को अनुज हृदय दुगध नदीश को, इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र को अनुज हृदय दुगध नदीश को, भूषण भरत तेरे जस में भुलाने सब गिर को गिरीश हृदय गिरजा गिरीश को। भूषण कह रहे हैं शिवाजी की महत्ता को वर्णन करते हुए, तुम्हारा जस इतना फैला हुआ है कि जस उज्जवल होता है नहीं, तो उज्ज्वलता में जितनी उज्जवल वस्तुएं सब विलीन हो गई। तो प्रशंसा में बड़ाई में तो शिवाजी जी के चापलूस नहीं कहा जा सकता है भूषण को, क्योंकि भूषण शिवाजी में बल बढ़ाते थे। कहा जाता है कि जब वे भूषण कविता कहने लगते थे शिवाजी के बाहें फड़कने लगती थी। एक बार चलाचली हो गई, कहा अब के हम मूछों पर ताव नहीं देंगे, हे भूषण तुम देखो पढ़ो कविताएं। अब भूषण अपनी कविता पढ़ने लगे, अंत में विवश होकर के शिवाजी को अपनी मूछों पर ताव देना ही पड़ा। तो अब ये भैर काव्य शक्ति है, लेकिन इसको हमने इस संदर्भ में कहा कि उपेंद्र कहा गया है और वह लोक में बहुत समय तक प्रचलित है। अब तो नहीं प्रचलित है, लेकिन भूषण ने उसका प्रयोग किया है कि सफेद इंद्र को, जितने सफेद हैं वो सब जस भी सफेद होता है, सब तेरे जस में सब डूब गए हैं। तो इंद्र हेरत फिरत गजे इंद्र अपने गज ऐरावत हाथी को ढूंढ रहे हैं। ऐरावत हाथी सफेद रंग का है, सफेद हाथी है। तो हे शिवाजी तुम्हारे जश में इंद्र का जो सफेद हाथी ऐरावत है वो भी खो गया है। इंद्र को अनुज हृदय दुगध नदीश को, और इंद्र के अनुज कौन है? विष्णु। तो उपेंद्र वही, अनुज कहते हैं छोटे भाई को। तो हे शिवाजी महाराज, आपका यश इतना विस्तृत है, इतना उज्जवल है कि इंद्र उसके हाथी उसमें डूब गया है। तो वे अपने ऐरावत हाथी को जो श्वेत वर्ण का है उसको खोज रहे हैं। और इंद्र को अनुज, जो इंद्र के छोटे भाई हैं विष्णु, वे मतलब खोज रहे हैं किसको? क्षीर सागर को, दूध के समुद्र को। जानते हैं सब लोग कि जो विष्णु हैं वो क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो क्षीर सागर भी तुम्हारे जश में खो गया है। और जो
इंद्र के अनुज हैं, छोटे भाई हैं, वो क्षीर सागर में शयन करते हैं। वे जो है खोज रहे हैं तो तुम्हारे यश के विस्तार में अपने उस क्षीर सागर को। तो भूषण भन तेरे जस में भुलाने से वे गिर को गिरीश हृदय गिरिया गिरीश को, हिमालय सफेद वर्ण का है बर्फ के जमे जाने के कारण, तो वहां कैलाश पर शंकर जी रहते, वो अपने कैलाश को ढूंढ रहे हैं और गिर को गिरीश है और गिरिजा गिरीश को, और जो पार्वती जो है वो गिरीश को मतलब शंकर जी को ढूंढ रहे हैं। तो शंकर जी का वर्ण श्वेत है, कर्पूर गौरम कहा गया है। ये ब्रह्मवश लोग उनका सांवला चित्र बना देते हैं, वो गोरे वर्ण के, केवल कंठ उठा नीला हो गया है, उन्होंने विष पी लिया था। कुछ ऐसी बातें हैं जो चल गई है मान्यता के विरुद्ध। तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगन धारम, तो शंकर जी तो शुद्ध श्वेत वर्ण है, कर्पूर कपूर की तरह है। तो यह एक प्रसंग में कहा जा रहा है। तो हे इंद्र त्वा इशितः, तो इससे प्रेरित उरुक्रम माने परम पराक्रमशील विष्णु, शतम महिषान वृषभान, शतम माने सैकड़ों, महिषान माने बलशाली, महिष माने भैंसा होता है, लेकिन भैंसा महिष इसलिए कहा जाता है कि उसमें बड़ा बल होता है। तो महिषान माने बलशाली, वृषभान माने बैलों को, तो सैकड़ों बलि बैलों को, क्षीरम पाकम उदरम, दूध में पकाकर भात, समुषम बराहम, और जल से भरे मेघ, बरा देखिए बराह माने होता है सुअर, लेकिन अब यहां ऋग्वेद में बराह काले काले मेघों के लिए कहा गया है। तो समुषम बराहम, जल से भरे मेघ को, ता विश्वा इत, उन संपूर्ण पदार्थों को, आभरत माने ले आए हैं भरपूर रूप से। हे इंद्र तुमसे प्रेरित परम पराक्रमशील विष्णु सैकड़ों बलवान बैलों को, जल से परिपूर्ण मेघों को, परिपक्व खीर तथा संपूर्ण पदार्थों को प्रदान करते हैं। अब इसमें इसका अर्थ क्या है कि विष्णु जो है वो संसार के खान पान की व्यवस्था करते हैं। तो यह किसकी आज्ञा से करते हैं? इंद्र की आज्ञा से। विष्णु को भरण पोषण कहा ही गया है, मतलब जैसे ब्रह्मा रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, जो आज का पौराणिक प्रारूप है। ब्रह्मा रचना, विष्णु पालन यानी खान पान, पहनने आदि की व्यवस्था करते हैं, और रुद्र संहार करते हैं। तो इस मंत्र में यह कहा गया है कि ये विष्णु का यह कार्य भार किसके द्वारा सौंपा गया है? इंद्र के द्वारा। तो यही कहा जा रहा है संकेत में कि हे इंद्र तुमसे प्रेरित परम पराक्रमशील विष्णु सैकड़ों बलवान बैलों, जलपूर्ण मेघों तथा परिपक्व खीर तथा संपूर्ण पदार्थों को प्रदान करते हैं, यानी जिससे खीर बन सके, दूध आदि को, चावल आदि को। तो कहने का मतलब तुम अपने उपेंद्र को यानी अपने सहचर विष्णु को यह कार्यभार सौंप दिए हो कि वे बलशाली व्यवस्थाओं को, बादलों को संभालें, जलों को संभालें, मेघों को संभालें, और इस प्रकार से सब कार्य चले सृष्टि का, कि लोग खीर का भोजन कर सके, उनका भोजन उत्तम हो सके, और अन्य पदार्थों का सेवन तुम्हारी व्यवस्था के हिसाब से हो सके। तो इसमें यह कहा गया है कि इंद्र ने ही विष्णु को यह कार्य सौंपा कि वे मेघों के वृष्टि में योगदान दें, परिपक्व अन्न धरती पर उत्पन्न कराएं, और संपूर्ण खाद्य पदार्थों का प्रबंधन करें। तो अब यहां तो यह कहा गया है कि विष्णु इंद्र से, यानी इंद्र को कार्य सौंपे, जैसे कोई प्रधान हो अपने सहायक को कार्य सौंप दे कि यह कार्य कर डालो, तो वैसे इंद्र ने अपने उपेंद्र को, अपने सहायक विष्णु को यह कार्य सौंपा है कि वृष्टि
मतलब बलशाली लोग पैदा हो, वृष्टि हो और अन्न इतना हो कि सब खीर खाने के योग्य बन सके। तो यह इंद्र की प्रधानता प्रदर्शित हुई है। बाद में यह कर्म पुराणों में नहीं रह सका। इंद्र तो पुराणों में हाशिए में आ गया। हाशिए के अलावा बल्कि उसका रूप बड़ा गिरा हुआ कर दिया गया। लेकिन ऋग्वेद का इंद्र तो सर्व प्रधान है। जहां तक इस मंत्र में कहा गया है कि इंद्र चिन्ह सौंपा है कि हे विष्णु, तुम अमुक अमुक कार्य करो। तो तुमसे प्रेरित विष्णु मेघ परिपक्व क्षीर देता है, परिपक्व नीर देता है, देता सबल वस्तुएं, देता सकल वस्तुएं, संकट सारे हर लेता है। 8 77 11 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वभिक्षन्ते सुकृतं सोमजन्धनः साधुर्बन्धो हिरण्यजाः उभाते बाहोरण्डासु संस्कृतरुदोपे चिद्रदो वृधा। इस 11वें मंत्र में इंद्र के बृहत व्यक्तित्व और उनके शस्त्रास्त्र, उनके बल, वैभव आदि का चित्रण किया गया है। तो मानवीकरण है, काव्य में मानवीकरण होता ही है, लेकिन उस आलंकारिक योजना के भीतर जो अर्थ है उसे समझना आवश्यक है। तो प्रबुद्ध आप सब हैं, समझते भी होंगे, इसलिए इस काव्यात्मकता के कथन में छिपे हुए अर्थ को जानना आवश्यक है, क्योंकि ऋग्वेद एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यौ न ममाल न जीर्यत, ऋग्वेद में ही कहा गया है यह वेद जो है काव्य है, यह देव काव्य है। न यह कभी समाप्त होता है, न कभी जीर्ण होता है, क्षीण होता है। तो इंद्र तो परम शक्ति है, शक्ति सूक्ष्म होती है, लेकिन उसके द्वारा जो उसका कार्य होता है वो स्थूल होता है। तो ते धनु, हे इंद्र तुम्हारा धनुष, त्रिविक्षम माने बहुत से बाणों को फेंकने वाला है। सुकृतम अच्छी तरह बनाया हुआ है। सुमयम माने अतिशय सुखकर है, और बुंदा माने बाण भी, साधु माने उत्तम कोटि का है। तो धनुष और बाण तो विख्यात अस्त्र थे उस युग के। तो इंद्र महान है तो उसका धनुष बाण भी महान है, क्योंकि उसी के द्वारा तमाम विकृतियों का, तमाम असुरों का, तमाम दानवी शक्तियों का जो अवरोधक थे विकास में, उनका विनाश इंद्र द्वारा होता है। तो प्रचलित ये साधन थे धनुष बाण के। वैसे वेदों में तो मिलता है कि और भी बड़े बड़े साधन थे, मंत्र बल था और तमाम बल थे, लेकिन यहां उनके धनुष का, अब शक्ति का प्रारूप धनुष कहा गया है, उसके पीछे हम और भी बल समझ सकते हैं। तो हे इंद्र ते धनु, तुम्हारे द्वारा धारण किया गया धनुष, त्रिविक्षम माने बहुत बाण फेंकने वाला है, यानी उससे अनंत बाण फेंके जाते हैं, अनंत लक्ष्य भेद होता है। सुकृतम, वो धनुष विधिवत निर्मित है। सुमयम, और कैसा है, अत्यंत सुखद है। क्यों सुखद है? क्योंकि इसके द्वारा दानवी शक्तियों का विनाश होता है और दैवी शक्तियों का विकास होता है, इसलिए उत्तम माना ही जाएगा। सैनिकों को इसीलिए पूजा जाता है कि वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं, इसलिए
उनके अस्त्र शस्त्र की प्रशंसा होती है, उनकी प्रशंसा होती है। सुमयम, तुम्हारा जो धनुष बाण है वह अत्यंत सुखकर है, और बाण, बुंदा माने बाण भी, साधु माने उत्तम है, यानी धनुष तुम्हारा उत्तम है, साथ साथ तुम्हारे बाण भी बड़े उत्तम हैं। अस्त्र शस्त्र कब उत्तम होते हैं? जब वे सत्कृत्य करते हैं। अब चोरों डकैतों के अस्त्र शस्त्र तो नहीं सुरक्षित रखे जाते, लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल है वो अभी रखी गई है इलाहाबाद के जो म्यूजियम है उसमें, और इसी प्रकार से लोग बताते हैं कि महाराणा प्रताप का भाला भी सुरक्षित है राजस्थान में, जयपुर में या कहीं है। लेकिन चोरों डकैतों के हथियार नहीं सुरक्षित रखे जाते, उसकी प्रशंसा नहीं होती है, क्योंकि प्रशंसित वही होता है जो लोकहित में होता है। तो हे इंद्र, तुम्हारा धनुष तो प्रशंसित है ही, इसके साथ साथ बृंदा माने बाण भी तुम्हारा साधु माने बड़ा उत्तम है। हिरण्या माने स्वर्ण निर्मित है। यही नहीं, ते बाहु, ते उभा बाहु, तुम्हारी दोनों बाहें भुजाएं भी बहुत प्रशंसनीय हैं, क्योंकि वे विकास में आती हैं और दुष्टों के विनाश में प्रयुक्त होती हैं। तो शक्ति वही प्रशंसित होती है जो सज्जनों के विकास में और दुर्जनों के विनाश में लगती है। राम के धनुष की प्रशंसा होती है, रावण के धनुष की नहीं। तो प्रशंसित राम का ही बाहुबल होता है, रावण का नहीं। भले उसमें कमी नहीं थी, लेकिन यह बात है कि प्रशंसित वही होता है जो लोकोपकारी होता है। तो ऊपर कहा गया है कि हे इंद्र, तुम्हारा धनुष प्रशंसनीय है, तुम्हारा बाण भी प्रशंसनीय है, और धनुष बाण को धारण करने वाली तुम्हारी दोनों बाहें भी प्रशंसित हैं। रण्या सुसंकृता, वे सुखकर हैं और उत्तम हैं। ऋते रूपे सत्य स्वरूप हैं और सत्य के विनाशक हैं। ऋतु वृद्धाचित, और यज्ञ को बढ़ाने वाली हैं, यानी शुभ कृत्य कराने वाली हैं। तो यह सज्जनों का, महापुरुषों का पूर्ण स्वरूप चित्रित किया गया है यहाँ पर। तो हे इंद्र, तुम्हारा धनुष बहुबाण प्रक्षेपी है, अच्छी प्रकार से निर्मित है और सुखद है। तुम्हारा बाण भी उत्कृष्ट है और स्वर्ण निर्मित है। तुम्हारी दोनों भुजाएं सुखद हैं, लोकहितकारी हैं, दुष्ट के प्राणहारी हैं और सृष्टि में विकासप्रद हैं। वे उत्तम हैं और शत्रु संहारक हैं। यज्ञों को यानी शुभ कर्मों को बढ़ाने वाली है। ये लोकोपकारी जो कृत्य हैं वही मनुष्य को देव बना देते हैं। इसके विपरीत दानव बन जाते हैं जो होते हैं। तो मनुष्य ही देव बन जाता है, मनुष्य ही दानव बन जाता है। तो इंद्र इसलिए प्रशंसित है कि उसके सभी अस्त्र शस्त्र, भुजाएं, पूरा शरीर लोकोपकार में लगता है, दुष्टों के विनाश और सज्जनों के विकास में लगता है, जैसा पिछले मंत्रों में कहा गया है। तो इंद्र के प्रारूप को प्रस्तुत करके यह बताया गया है कि प्रशंसित वही होगा इंद्र की भांति जिसके धनुष बाण अस्त्र शस्त्र, जिसके कृत्य, जिसका शरीर पूरा लोकार्पण, लोकहित में अर्पित रहेगा। और हम देखें तो इंद्र का ही गुण राम में भी वाल्मीकि ने
स्थापित किया है। तो कभी इस विषय पर व्यापक चर्चा भी होगी। तो बहु प्रक्षेपी धनुष तुम्हारा बाण स्वर्ण निर्मित है, उभय बाह में सुदृढ़ सुखद रक्षण को ही अर्पित हैं, करती अरिसंहार भक्त की रक्षा करने वाली, यज्ञों की विस्तारक हैं, संकट को हरने वाली। ओम। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 77वें सूक्त के 11 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। इस प्रकार से अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7371। तो 11 मंत्री यह सूक्त अपने में कुछ विशेषता भरे हुए है तो संकेतों में, रूपकों में कथित, लेकिन गंभीरता इसमें भरपूर है। इसमें वैज्ञानिकता और सृष्टि निर्माण की योजना भी है। इंद्र वह परम शक्ति है जिसने सृष्टि में व्यवस्था की, जिसने ब्रह्मांड के साथ साथ ही ब्रह्मांड का एक अंश जो यह भूमंडल है इसका भी विस्तार किया। उस परम शक्ति इंद्र ने उत्पन्न होकर के उस परम शक्ति से पूछा, माता कहकर, कि बताओ इस सृष्टि के विकास में कौन बाधक है। माता ने बताया और उन शक्तियों का इंद्र ने विनाश किया और सृष्टि का विकास किया और अंत में मनुष्य को बनाया, सचराचर का निर्माण किया, हरी हरी फसलें लहराने लगी और जीव जंतु मानव सुख पाने लगे और अंत में अधिक सुख प्राप्ति के लिए, अधिक विकसित जीवन प्राप्त करने के लिए भी प्रार्थनाएं की गई हैं। एक बात विशेष तथ्य है कि इसमें जो वैज्ञानिकता है, जो इंद्र द्वारा, उस परम शक्ति द्वारा धरती के प्रारंभिक अवस्था में विघ्नों से भरी हुई इस भूमि पर उस परम शक्ति ने कैसे कैसे विकास की भूमिका तैयार की, कैसे कैसे विरोधी शक्तियों का विनाश किया और एक क्रमिक विकास की व्यवस्था की, वो सब वैज्ञानिकता इस सूक्त में प्रारंभ के 3-4 मंत्रों में विधिवत देखी जा सकती है। और यह कहा जा सकता है कि हम विविध भाष्यों का, कई भाष्य हमारे पास है, उनका हमने अध्ययन किया, लेकिन वैज्ञानिकता का यह प्रारूप जो भगवत कृपा से हमारे द्वारा अभिव्यक्त हुआ है, यह उसमें देखने को नहीं मिला। लेकिन यह भगवत कृपा है कि जब हम बैठते हैं तो ये विचार आ जाते हैं जो गूढ़ हर्ष को छिपाए रखते हैं। ऋषि त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने अपने नेत्रों से, ज्ञान के नेत्रों से शिष्य व्यवस्था को देख लिया और मस्तिष्क में इतनी शक्ति होती है, तपोबल से वो शक्ति आ जाती है जो कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने में सक्षम हो जाती है। तो ऋषि थे, उनकी आर्ष दृष्टि ने भूतकाल के उस व्यवस्था को भी जान लिया है जो उस परम पिता परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई है, जिसे ऋग्वेद में इंद्र के नाम से संबोधित किया गया है। इंद्र वह परम शक्ति है जो सृष्टि को उत्पन्न करती है, व्यवस्था के लिए उसका संहार भी करती है, सज्जनों का विकास और दुर्जनों का विनाश करती है। शक्ति तो सदैव वही थी, नाम उसके बदलते रहे हैं, लेकिन प्रथम नाम जो दिया गया है उस परम शक्ति का वह इंद्र है ऋग्वेद में। तो बाद में इंद्र का स्थान अन्य
प्रमुख शक्तियां भी लेने लगी। वो कभी कभी हम कहते हैं, यहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भगवत कृपा से, वेद भगवान की कृपा से जो मंत्रों में संकेत में कहा गया है या ऊपर से देखने में समझ में नहीं आता है, भाष्यों में भी हम ढूंढे नहीं कहीं मिला, सारे भाष्य में भी नहीं मिला, अन्य भाषाओं में भी नहीं मिला। वो वेद भगवान की कृपा से हमने उसकी वैज्ञानिकता को, गूढ़ अर्थ को व्यक्त करने की चेष्टा की। और मंत्र तो केवल यही कह करके नहीं चुप हो जाता। इंद्र ने माता से पूछा, माता बताओ कौन बड़े प्रचंड हैं? माता ने कहा 2 प्रचंड हैं। तो यही कह करके तो ऋषि शांत होने वाला नहीं है, वो चाहता है कि इसके पीछे जो छिपा हुआ अर्थ है उसको व्यक्त किया जाए। तो मैंने चेष्टा की और वेद भगवान की कृपा से उस अर्थ को हमने विस्तृत रूप से बताया, जो सृष्टि के विकास क्रम को सूचित करता है। पहले सृष्टि में जो विकास को रोके हुए तत्व थे, उनको किस प्रकार से उस परम शक्ति ने विनष्ट किया, फिर उसमें वृक्ष के माध्यम से धरती पर जीवन का विकास कराया, फल फूल उत्पन्न कराए, लहराती फसलें, मुस्कुराते हुए फूल से यह धरती, यह धरा, वसुंधरा भर गई। और फिर जो आराधक थे वो अपने अपने प्राप्ति को आराध्य से मांगने लगे, और यही सब बातें इसमें हुई हैं। हम चाहते हैं कि यदि कोई सज्जन इस विषय में कुछ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं, क्योंकि समझ पड़ता है कि भगवान ने, उस परम शक्ति ने हम ऐसे अल्प शक्ति वालों को भी वो शक्ति अवश्य प्रदान की है, जिसके कारण हमें एक दृष्टि आ रही है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो यह है कि वेद के इस गूढ़ ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए। भारतीय संस्कृति की इस उपलब्धि को ऐसा न हो कि वो पुस्तकों के पन्ने में ही पड़ी रह जाए या स्वस्य वाचन तक ही सीमित रह जाए। उसका विस्तृत ज्ञान जो विज्ञान को समेटे है, जो अध्यात्म को समेटे है, जो जीवन कैसा हो यह समेटे है, जो इतिहास भूगोल सब समेटे है, तो उस ज्ञान से लोग वंचित न रह जाए। यह हमारे भारत भूमि की देन है, ऋषियों की देन है। हमारा भी कुछ फर्ज होता है कि हम इसमें योगदान करें। तो अब इस नम्र अनुरोध के साथ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।